हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग जो है जावा की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक न्यू लेक्चर की ओर मूव कर रहे हैं, जहां पर हम लोग लिटरल पढ़ने वाले हैं। लिटरल और हम लोग वेरिएबल को भी पढ़ेंगे। यहाँ से वेरिएबल का ज़्यादातर कंसेप्ट क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेरिएबल सब मतलब नोट्स हमारा पूरा बना हुआ है और तमाम चीज़ यहाँ पर हम लोग कोड वगैरह को भी देखने वाले हैं। वेरिएबल अगर आप छोटा टॉपिक समझ रहे हैं तो बड़ा टॉपिक है, ऐसी गलती बिल्कुल मत करिए। वेरिएबल एक छोटा टॉपिक बिल्कुल नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी शुरुआत करते हैं लिटरल की तरफ से। लिटरल आखिर होता क्या है? आपने यदि सी लैंग्वेज को पढ़ा होगा तो हम जब भी कोई अपने प्रोग्राम में जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं और उसके अंदर जब भी हमको कोई वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है, तब हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल क्यों बनाते हैं? वेरिएबल एक कंटेनर होता है, ठीक है, कंटेनर होता है और उसके अंदर कई सारी वैल्यूज़ को हम लोग डाल सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। और कोई भी वेरिएबल जो है आपका या तो इंटीजर टाइप का हो सकता है या तो फ्लोट टाइप। देखो, इंटीजर का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 400, ये सब इंटीजर वैल्यू हो गया। फ्लोटिंग मतलब डेसिमल नंबर, जो भी डेसिमल नंबर आती हैं। कैरेक्टर हो सकता है, यानी कैरेक्टर मतलब जो भी कोई कैरेक्टर आप समझ सकते हो। स्ट्रिंग मतलब जैसे तुम्हारा नाम हो गया। तो ये सभी डेटा टाइप्स भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोग आगे डेटा टाइप्स को भी पढ़ने वाले हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 एक वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू को ही हम लोग लिटरल बोलते हैं। वो चाहे इंटीजर टाइप की वैल्यू हो सकती है, चाहे फ्लोट टाइप की वैल्यू हो सकती है, चाहे स्ट्रिंग भी हो सकता है, आपका कैरेक्टर भी हो सकता है। तो ये सभी जो है लिटरल होती हैं, लिटरल बोलते हैं। आईएनटी जो है यहाँ पर डेटा टाइप है, समझ रहे हो बात? डेटा टाइप है यहाँ पर आईएनटी। और ये जो नम है आपका, ये आपका है वेरिएबल। तो अभी हम लोग जब आगे और बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका लिटरल है वो कितने टाइप्स का होता है। तो लिटरल जो है आपका इंटीग्रल टाइप का भी हो सकता है, इंटीग्रल लिटरल हो सकता है, फ्लोटिंग लिटरल हो सकता है, कैरेक्टर लिटरल हो सकता है, स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है, बुलियन लिटरल हो सकता है। तो ये सभी जो है लिटरल हो सकती हैं। इस इतने तरह की लिटरल हो सकती हैं आपकी। इंटीग्रल लिटरल का मतलब हो गया, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आईएनटी टाइप का यहाँ पे नम वेरिएबल लिया गया है जिसमें 10 असाइन किया गया है। तो ये 10 क्या है? ये एक प्रकार का इंटीग्रल लिटरल है। वहीं अगर जो आपका 20 एक सेकंड 20 पॉइंट आपका 00 भी अगर पॉइंट लग गया तो ये क्या हो जाएगा आपका? फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल। तो ये फ्लोट में चला जाएगा। अगर पॉइंट जहाँ भी लगा दिया आप, जिस भी नंबर में पॉइंट लग गया वो फ्लोटिंग में चला जाता है। तो ये सब डेटा टाइप का फिलहाल कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ रहा है तो हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह से जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कैरेक्टर लिटरल। तो कैरेक्टर लिटरल क्या होता है? कैरेक्टर लिटरल के लिए जो है आपको यहाँ पे CHAR कैरेक्टर, ये डेटा टाइप आपको बनाना पड़ेगा, CHAR डेटा टाइप। अब इसमें डेटा टाइप बना लिए तो फिर वेरिएबल बनाना पड़ेगा जहाँ पर आपका वैल्यू स्टोर होगा। इक्वल टू, इसमें कुछ असाइन करना है आपको। असाइन करने के लिए आप जो है एक सिंगल पैरेंट ऊपर लगाएंगे कोड, ठीक है। इसके अंदर मान लीजिए हमको ए असाइन करना है। तो इस तरह से जो है हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर लिटरल को समझते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़िया से समझने वाले हैं हर एक पॉइंट को। तो वैसे यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल भी है, बुलियन लिटरल भी है। तो चलिए आगे देखते हैं, हर एक पॉइंट को अभी हम लोग देखने वाले हैं। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल क्या होता है? देखो, ज़्यादा हम लोग थ्योरी पे नहीं जाएंगे, थ्योरी पे ज़्यादा समझना, इसको आप खुद से पढ़ लो। क्योंकि प्रैक्टिकल जो नॉलेज रखता है बंदा वो ज़्यादा काम का होता है। वो थ्योरी तो खुद से बना लेगा, लेकिन प्रैक्टिकल, केवल थ्योरी पढ़ने वाला बच्चा प्रैक्टिकली जब नॉलेज नहीं रखेगा तो चीज़ों को उतने अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा भाई। तो आप ज़्यादा फोकस करो एग्जाम्पल पे, थ्योरी प्रैक्टिकल पे, कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया फ्लोट। फ्लोट क्या है? फ्लोट है आपका डेटा टाइप। और फिर फ्लोट ए लिखा है, तो ए क्या है? वेरिएबल का नेम है। यहाँ पे साइन किया गया है 123.456।
ये आपका जो है लिटरल है 123.456, ये फ्लोटिंग है, डेसिमल नंबर है इसलिए ये फ्लोटिंग में चला जाएगा। अब जनरली ये समझ लो भाई कि हर एक नंबर का रेंज होता है। जैसे तुम्हारा इंटीजर हो गया, इंटीजर में तो कोई भी तुम मतलब उसका भी रेंज है आपका, तो लेकिन जब भी तुम डेसिमल नंबर की बात करते हो तो डेसिमल नंबर का एक रेंज आता है। अब इसकी रेंज पर भी हम बात करेंगे कि डेसिमल नंबर का जो रेंज है वो किस तरह से वेरी करता है। तो डेसिमल में दो कंसेप्ट चलता है, दो प्रकार के डेटा टाइप। इसमें चलता है एक डबल, एक चलता है फ्लोट। डेसिमल नंबर को स्टोर कराने के लिए दो प्रकार के डेटा टाइप चलते हैं, एक डेसिमल सॉरी एक फ्लोट और एक डबल। तो फ्लोट जो है कुछ इसका लिमिटेशन जो है कुछ कम है, डबल का बल्कि ज़्यादा है। तो जनरली जो हम यहाँ पर 123.456, तो ये फ्लोट के लिमिट में नहीं है, फ्लोट का लिमिट क्रॉस कर चुका है, ये डबल के लिमिट में है। ठीक है, ये बड़ा नंबर है एक। तो लिमिट भी हम लोग एक चार्ट में दिखाएंगे आपको कि किसका जो है कितना लिमिट होता है, क्योंकि ये बड़ा काम क्या है आपके। अब जो है यहाँ पर 123.456 है, तो ये जनरली डबल में है। अब इस डबल को हमको जो है फ्लोट में हम असाइन कर रहे हैं, तो फ्लोट में असाइन नहीं होगा। अगर जो इस बड़े नंबर को फ्लोट में असाइन करना है तो आगे आप जो है एफ लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे। इसको लगाने से क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, डबल की वैल्यू जो है ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप फ्लोट डेटा टाइप के अंदर जो है रख सकते हैं इस वैल्यू को। तो इसी प्रकार से जो है ये पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले एग्जाम्पल पे देख रहे हैं, डबल बी इक्वल टू 123.456। या तो आप इस तरह से लिखो या तो आप डायरेक्ट डबल में लिखो, दोनों सही है, दोनों वैलिड हैं। और यदि आप लिख रहे हैं डबल बी इक्वल टू 123.456 डी, ठीक है, ये भी वैलिड है क्योंकि लास्ट में डी लग गया है, तो ये जो है डबल में कन्वर्ट कर रहा है। तो डबल में रखना है, डबल में कन्वर्ट कर रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं, तो इस एग्जांपल में आपका क्या होगा, जो फ्लोट ए इक्वल टू 123.456 लिखा है, इसमें क्या होगा, ये नंबर बड़ा है और इसको आप ज़बरदस्ती फ्लोट में डाल रहे हो, तो ये फ्लोट छोटा कंटेनर, मतलब फ्लोट जो है छोटे वेरिएबल के डेटा टाइप के, छोटे वेरिएबल का डेटा टाइप है। तो ये जो है अपने अंदर इसको नहीं रख पाएगा, जनरली बेसिकली वो नहीं रख पाएगा। लेकिन इसको ज़बरदस्ती जो है तुम यहाँ पर एफ़ लगा देते तो ये ज़बरदस्ती वाला काम हो जाता है, तो ज़बरदस्ती इसको जो है फ्लोट में डाल देता है। लेकिन यहाँ पर एफ़ भी नहीं लगाओ, यानी फ्लोट में भी एक्सप्लिसिट नहीं किए हो, कन्वर्ट नहीं किए हो, तो ये क्या करेगा, एरर दे देगा, ये आपका एरर दे देगा, इनवैलिड हो जाएगा। ऐसे ही जो है अगर जो फ्लोट के अंदर तुम फ्लोट ए इक्वल टू 123.456 डी लिख रहे हो, तो फ्लोट डाल रहे हो फ्लोट में और इसको जो है तुम बना दे रहे हो डबल, ठीक है, डबल में बना दे रहे हो, तो फ्लोट के अंदर डबल की वैल्यू नहीं जा सकती है। तुम कोई भी, जैसे यहाँ ऊपर था पहला एग्जांपल, ये बेसिकली डबल में था, लेकिन जब तुम एफ़ लगा दिए तो फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, तो फ्लोट में कन्वर्ट होने की वजह से ये फ्लोट में चला जाएगा। लेकिन अभी ये डबल, जो सबसे लास्ट एग्जांपल है ये डबल में है, और फिर इसको डी लगा के डबल में कर रहे हो, और फिर इस डबल को तुम फ्लोट में डाल रहे हो, तो डबल तो फ्लोट में जाएगा नहीं, तो एरर देगा, बिल्कुल इनवैलिड है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। कैरेक्टर लिटरल क्या होता है। कैरेक्टर लिटरल देखो यहाँ पर CHAR इसका डेटा टाइप होता है। CH जो है हमने वेरिएबल बना लिया है और A लिखा है, A क्या है, लिटरल है, यही A लिटरल है आपका। तो इस तरह से जो है आप लिटरल बना सकते हैं, वैलिड है। ये जो है जब भी आप ऊपर जो दो ऊपर कोट लगा रहे हैं, इसको नहीं लगाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, यहाँ पर एरर देगी, ठीक है। अगला हम देखते हैं थर्ड नंबर, कैरेक्टर CH इक्वल टू A। अब इस पर डबल कोट लग गया है,
ये भी इनवैलिड है, क्योंकि डबल कोट क्या करता है, डबल कोट हम लोग स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। तो ये जो ए है इसको स्ट्रिंग बना दिए हो डबल कोट डाल करके, ठीक है। डबल कोट डालने का मतलब तुम्हारा स्ट्रिंग बन गया, और स्ट्रिंग को फिर कैरेक्टर में डाल रहे हो तो एरर देगा ही आपका, जाहिर सी बात है। चलिए अगला देखते हैं, अगला एग्जांपल। अब कैरेक्टर का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, सिंगल कोई वर्ड हो, मतलब सिंगल कोई लेटर हो। तो यहाँ पर देख रहे हो कि CH में जो है ए बी डाल रहा है, दो कैरेक्टर को डाल रहा है, यहाँ पर एरर देगा। यहाँ पर देखो तुमको लग रहा होगा कि जो मतलब अगला एग्जांपल है CHR, मतलब कैरेक्टर टाइप का CH है जिसमें 97 डाला जा रहा है। तो तुम कहोगे कि भाई जो है कैरेक्टर है और तुम इंटीजर कहाँ से डाल रहे हो, लेकिन आपने ASCII कोड पढ़ा होगा, हर एक हर एक जो है नंबर का कैरेक्टर वैल्यू असाइन होता है। जैसे तुम्हारा ए हो गया, उसका कुछ इंटीजर में कुछ वैल्यू असाइन की गई है, शायद 62 है। तो इस प्रकार से जो है ए हो गया, कैपिटल ए हो गया, स्मॉल ए हो गया, ए से लेकर जेड तक का हर एक जो है कैरेक्टर को कुछ इंटीजर वैल्यू असाइन की गई है। मतलब अगर तुम कैपिटल ए बोलोगे तो वो एक वैल्यू होती है 97 कुछ ऐसे करके है, तो उसका मतलब उतना होता है। तुम बोल रहे हो कैपिटल ए, लेकिन उसको कन्वर्ट कर रहा है, मतलब वो ASCII कोड तुम पढ़ोगे बाकायदा इसका चार्ट होता है। तो हर एक कैरेक्टर को कुछ नंबर असाइन किया हुआ जाता है, और नंबर का एक कैरेक्टर होता है इस प्रकार से। तो यहाँ से कैरेक्टर टाइप का CH लिखे 97 लिख दिए। अब 97 के रिगार्डिंग जो भी तुम्हारा कैरेक्टर होगा, जो भी 97 नंबर को कोई कैरेक्टर अलॉट होगा वो तुम्हारा प्रिंट कर देगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं एग्जांपल। तो ASCII कोड का हम लोग चार्ट देख लेंगे, इसका भी बढ़िया से देख लेंगे, ASCII कोड का पूरा चार्ट देख लेंगे, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं। कैरेक्टर टाइप का यहाँ पर CH दिया है 0x फेस। तो अभी आप लोग कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, 0x फेस आप नहीं समझ पा रहे होगे। ये बेसिकली जो है आपका ये लिटरल है 0x फेस, और ये है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। अभी आपका आगे की स्लाइड में ही है, आपको मिलेगा कि किस तरह से जो है आप पहचान पाएंगे कि ये हेक्साडेसिमल नंबर का ये है लिटरल है, या फिर कौन सा जो है बुलियन नंबर का, सॉरी कौन सा जो है इंटीजर टाइप का है। मतलब इंटीजर टाइप में ही ये सभी आते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल हो गया आपका, कैरेक्टर हो ये फ्लोटिंग ये सॉरी कैरेक्टर ये बोलते हैं इंटीजर हो गया, या फिर हेक्साडेसिमल हो गया, और ऑक्टल हो गया। तो ये सभी जो हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग आगे की स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा भी हम लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं। ये CHAR टाइप का CH है, ये बराबर इतना नंबर दिया गया है। तो कैरेक्टर में इतना बड़ा नंबर दे दिया गया है, तो इतना बड़ा नंबर जो है वैसे लॉट नहीं किया गया है। लेकिन अगर जो आप इतने बड़े नंबर को डाल रहे हो CH में, मतलब कैरेक्टर टाइप में, तो यहाँ पर आपका जितना इसकी लिमिटेशन होगी उतना वैल्यू यहाँ पर असाइन हो जाएगा, और जो लिमिटेशन नहीं होगी उसका डेटा लॉस हो जाएगा। जैसे छोटी बल्टी में तुम बड़ी बल्टी को डाल रहे हो, तो जाहिर सी बात है अगर डाल रहे हो तो पानी तो लॉस होगा ही आपका। जितना उसके क्षमता होगा उतना वो भरेगा, जितना क्षमता नहीं होगा उसके बाद में वो बाहर कह देगा भाई हमारी क्षमता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ें थी जिसको हम लोग छोड़ दिए थे। यहाँ पर इंटीग्रल लिटरल है, और हमें लगता है हम लोग यहाँ से मूव कर गए थे आगे की तरफ, डायरेक्ट हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट इंटीग्रल पढ़ने लगे थे। लेकिन सबसे पहले चलो कोई बात नहीं है, फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ लिए हो तो इंटीग्रल भी पढ़ लो। सबसे पहले इंटीग्रल ही वैसे पढ़ना था। तो ये चीज़ें, ये जो हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो, ये मतलब आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही, हम तो यूट्यूब पे देखे हैं कि मतलब ऐसा जो वीडियो है ये आपको नहीं मिलने वाला है। इतना इस तरह का नोट्स और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के जो है आपका कंटेंट, ये आपको नहीं मिलने वाला है और कहीं। तो आप बिल्कुल तसल्ली रख के, जैसे क्लासरूम में तसल्ली रख के पढ़ते हैं, वैसे ही आप यहाँ पर पढ़िए आराम से। कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे।
आप थोड़ा सा भी चीज़ें समझेंगे, धीरे धीरे करके आप पूरी चीज़ें समझ जाएंगे। बहुत सारा कोड है, बहुत सारे आपको प्रोग्रामिंग लिखने हैं, तो सब आपका कवर हो जाता है। लेकिन ये होता है कि पहले एक ही बार में हम लोग सोचते हैं कि सारा का सारा हमको मिल जाए, सारी चीज़ें, तो वो संभव नहीं हो पाती हैं भाई। हर व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा चीज़ बताता है, और बच्चा भी उसमें 50% 40% ही गेन कर पाता है। तो धीरे धीरे आपको बहुत आपका समय है, लंबा समय है, आपका बहुत सारा कोड करना है आपको धीरे धीरे, तो आप समझ जाएंगे। अभी आपको कंपनी में जाएंगे, वहाँ सब भी आप जो है कई सारे कोड करेंगे, तो सारी चीज़ें आ जाती हैं, बस थोड़ा वेट करना पड़ता है और अपना सीखते रहना होता है। इंटीग्रल लिटरल होता है एक, तो इंटीग्रल लिटरल में कई सारे चीज़ें आती हैं, जैसे डेसिमल लिटरल होता है, यहाँ पे डेसिमल लिटरल होता है, ऑक्टल लिटरल होता है, हेक्सा लिटरल होता है, बाइनरी होता है। तो इन सबको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेसिमल लिटरल क्या होता है। डेसिमल नंबर आपने पढ़ा होगा, डेसिमल नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10 होता है। तो कोई भी नंबर यहाँ पर लिखा जा सकता है, जैसे 105 लिखा जा सकता है, तो डेसिमल नंबर है ये। अब इसका जो 105 हमने लिखा है वहाँ पर, या फिर यहाँ पर 108 लिखा गया है, ये क्या है, एक प्रकार का लिटरल है। लेकिन कैसा लिटरल है, डेसिमल लिटरल है। तो डेसिमल लिटरल की पहचान आप लोग कर लेंगे, इसमें तो कोई कठिन बात है ही नहीं है। आगे थोड़ा है समझने वाली बात, तो उसको भी आप लोग कर लेंगे। जैसे ऑक्टल लिटरल है, ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। तो जब भी आप लोग ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं जो डेसिमल लिटरल का रेंज होता है ना, आप जैसे 108 लिखा गया है यहाँ पे, तो 0 से लेकर के 9 नंबर आप लिख सकते हैं। 0 लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखा है, 0 लिखा है, 8 लिखा है, लेकिन 10 नहीं लिख सकते। मतलब एक साथ आप जो है 9 के बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। 0 से लेकर के 9 तक ही आप रह सकते हैं, उससे छोटी वैल्यू ही ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। इसी प्रकार से जो ऑक्टल लिटरल होता है, उसमें आप जो डिजिट्स ले सकते हैं, 0 से 7 ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं 0 से 7 के अंदर ही सब सिमटा हुआ है। और इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि जो भी मतलब आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये ऑक्टल लिटरल है। ऑक्टल लिटरल जहाँ भी आपका होगा, जहाँ कहीं भी आपका ऑक्टल लिटरल होगा, वहाँ पर शुरुआत जो होगी 0 से होगी। जैसे 0 106, तो ये जहाँ भी शुरुआत 0 से होती है, प्रीफिक्स 0 लगा होता है शुरू में ही, जहाँ भी प्रीफिक्स 0 लगा होगा वहाँ आप समझोगे कि ये क्या है, ऑक्टल लिटरल है। नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल लिटरल। हेक्सा का जो बेस होता है वो 16 होता है। इसमें क्या होता है कि इसकी पहचान कैसे करते हैं, अब देखो इसका रेंज कितना होता है, 0 से 9 होता है इसका रेंज। और 9 के बाद जो है हम लोग 10 नहीं इसका लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग 9 के बाद ए लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं, और इस तरह से जो है एफ़ तक केवल जाता है। तो 0 से 9 डिजिट्स होते हैं, मतलब 0 से 9 जो है आपका रेंज होता है डिजिट्स में। और जो आपका अल्फ़ाबेट है यहाँ पे, इसमें आपका ए से एफ़ तक होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है फेस 12। क्या लिखा गया है, फेस 12। तो इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, कैसे आप इसको पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए भी प्रीफिक्स होता है, उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। प्रीफिक्स होता है 0x और कुछ भी आप ले लो, 106 जैसे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है ये आप पता पा सकते हैं कि आपका हेक्साडेसिमल लिटरल है ये। फिर आपका आता है बाइनरी लिटरल। बाइनरी लिटरल बाइनरी लिटरल क्या होता है, आपका बेस इसका 2 होता है। और बाइनरी लिटरल कहाँ पर आप एग्जांपल देख रहे हैं, 1000। अब इसको पहचानने के लिए क्या होगा, इसको आप कैसे पहचान पाओगे? तो इसके पहले जो प्रीफिक्स यूज होता है 0 भी होता है। अब आप कुछ भी ले सकते हो, 1001, ठीक है।
ये आप जो है प्रीफिक्स आपका क्या होता है 0B। तो जिस भी नंबर के आगे जो है आपका 0B प्रीफिक्स लगा है उसको आप बोलोगे कि ये हमारा बाइनरी लिटरल है। इस तरह से आपका लॉन्ग लिटरल भी होता है। लॉन्ग लिटरल को आप पहचानते हो कैसे? जहाँ पर भी आपका लास्ट में एल लिखा रहेगा। एल लिखा रहने का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ये लॉन्ग लिटरल है। तो हमें तो लगता है यार कि आज लिटरल में ही सब पूरा का पूरा कंसेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बस 1-2 स्लाइड और है, थोड़ा बहुत वेरिएबल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो लॉन्ग की पहचान कर लोगे, लॉन्ग लिटरल में क्या होता है, लास्ट में एल लिखा होता है। तो बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू विथ अंडरस्कोर। कोई भी हम लोग जो है कोई भी वैल्यू लिखते हैं तो बीच में गैप नहीं दे सकते हैं। बीच में गैप देना जो है ये क्या हो जाएगा, गलत बात हो जाएगी, यहाँ पे एरर दे देगा। हाँ, लेकिन अंडरस्कोर कर सकते हैं बीच में, जैसे यहाँ पर किया गया है। ठीक है, और आप पहचान यहाँ पर आप कर सकते हैं कि कौन सा जो है चीज़ क्या है। जैसे यहाँ पर आईएनटी टाइप का नाम लिखा गया है, हर कोई इंटीग्रल टाइप का ही है, यहाँ पर हर कोई इंटीग्रल टाइप का है। लेकिन आप पहचान नहीं सकते हैं, बिना प्रीफिक्स के आप नहीं पहचान सकते हैं कि सभी का डेटा टाइप आईएनटी टाइप का है। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल से पहचान की कोई बात ही नहीं है। बस आप जो नंबर देखेंगे उससे पहचान कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है 3489 है अंडरस्कोर करके, तो ये जो है बेसिकली आपका डेसिमल टाइप का नंबर होता है। अब यहाँ पर जो है 0 प्रीफिक्स लगा हुआ है। 0 प्रीफिक्स कहाँ पर लगता था? 0 प्रीफिक्स आपका देखे हैं ऑक्टल में लगता था। 0x है यहाँ पर। 0x कहाँ पर प्रीफिक्स लगता है? हेक्सा में लगता है। 0b कहाँ पर लगता है यहाँ पे? जब भी आप कोई बाइनरी नंबर, 0b मतलब बाइनरी, 0x मतलब हेक्सा, 0 का मतलब केवल ऑक्टल। तो ये सभी प्रीफिक्स हैं, इसके द्वारा आप पहचान कर सकते हैं कि आपका कौन सा लिटरल है। तो ये सभी इंटीग्रल लिटरल थी। इंटीग्रल लिटरल हमने पढ़ लिया है, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल भी पढ़ लिया हमने। अब हम लोग मूव करते हैं स्ट्रिंग लिटरल में। स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है? तो जैसे आपने उन सभी चीज़ों को पढ़ा है वैसे यहाँ पर भी चीज़ें होंगी। जैसे स्ट्रिंग टाइप का एस है, यहाँ पर आर ओ लिखा है, तो आर ओ एक लिटरल है। कैसा लिटरल है? स्ट्रिंग टाइप का है। अब यहाँ पर जो है आपका एक लंबा चौड़ा स्ट्रिंग दिया गया है। तो स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। यहाँ पर आपने जो वेरिएबल बनाया है, टेक्स्ट बनाया है। अब इसके अंदर जो हम कुछ सेंटेंस लिख रहे हैं, स्ट्रिंग को लिख रहे हैं। स्ट्रिंग को हमने बताया है कि डबल कोट के अंदर ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज ए स्ट्रिंग लिटरल /n कर दिया गया है, यानी लाइन चेंज कर देगा। लाइन चेंज कर देगा, लेकिन यहाँ पर प्लस भी लगा दिया गया है। प्लस लगाने का क्या मतलब होगा कि ये जैसे एक लाइन हुआ, दूसरा लाइन हुआ, ठीक है, तीसरा लाइन हुआ, तो इन सबको ये ऐड किए रखेगा। इन सभी को ये ऐड किए रखेगा कि एक ही मतलब पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस बना के रखेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों का हमको प्रैक्टिकल भी हमें लगता है करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़रूरी है। तो स्ट्रिंग लिटरल जो है आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका स्ट्रिंग लिटरल है। प्लस के द्वारा जो है एक दूसरे को हम लोग जोड़ रहे हैं। सभी जो स्ट्रिंग यहाँ पे दिए गए हैं सभी को एक साथ हम लोग कंबाइन कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से जो है कंबाइन करके पूरा का पूरा स्ट्रिंग लिख रहे हैं। इस चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, तो चिंता की बात नहीं है। वैसे आप लोग खुद से भी अपने लैपटॉप पे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और हम लोग भी देखेंगे अगले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल भी कर लेंगे इसका। बूलियन लिटरल आता है। बूलियन लिटरल क्या होता है आपका कि वैसे ही सेम, वैसे ही इसमें जो चीज़ें केवल ट्रू या फॉल्स के रूप में आपको शो होती हैं। तो यहाँ पे बूलियन डेटा टाइप है, और हमने बी या सी जो है वेरिएबल लिया है। अब इसके अंदर जो हमने ट्रू को असाइन किया है, फॉल्स को असाइन किया है, तो जब भी आप जो है सिस्टम डॉट आउट से प्रिंट कराएंगे चीज़ों को,
तो अगर जो आप बी को प्रिंट कराएंगे तो आपका ट्रू देगा, अगर जो आप सी को प्रिंट कराएंगे तो आपका फॉल्स देगा। तो ये जो ट्रू फॉल्स का कंसेप्ट होता है वो आपका बुलियन में होता है। लेकिन अगर जो आप 0 लिख देते हैं, 0 को इनिशियलाइज़ कर देते हैं या फिर 1 को इनिशियलाइज़ कर देते हैं तो ये आपका गलत होता है। ऐसा नहीं किया जाता है बुलियन में। बुलियन में 0 1 नहीं चलता है, यहाँ पे केवल ट्रू फॉल्स चलता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट था हमारा वेरिएबल का था, लेकिन अब हमें नहीं लगता है कि हमको और ज़्यादा बताना चाहिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है तो भाई आप लोग भी उतना रिस्पॉन्स नहीं देते हैं अच्छा, और हमारी क्वालिटी भी थोड़ा बहुत डैमेज होने लगती है। तो इसलिए भाई हम लोग यही चाहेंगे कि चीज़ों को छोटे से छोटे में ही रखें और अच्छे से हम वीडियो क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें आपको बस। तो कैसा लगा भाई, देखो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, इसको आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और एक चीज़ जो है हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं लाइक की, आप हमको लाइक कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए हमको कमेंट में, ठीक है। फीडबैक आप हमको दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब हमको हमारे इस प्लेटफॉर्म को ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको कई सारी अच्छी चीज़ें टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं या फिर कोडिंग प्रोग्रामिंग जो है, कई सारी लैंग्वेज हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको मिलती रहेंगी। और आप हमें सपोर्ट करें, देखिए सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज आएंगी, और जब रिसोर्सेज आएंगी जो है तभी हम आपको बेस्ट क्वालिटी दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, क्योंकि अभी हमारा चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो इस तरह से जो है आप हमें जो है, बस हम यही कहना चाहते हैं कि रिसोर्स हमारे पास तभी आएंगी जब हमारे पास पैसा होगा अच्छा खासा, और तभी आपको जो है बेस्ट क्वालिटी मिल पाएगी अच्छे से अच्छे। तो बस फीडबैक दीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा वीडियो को। फिर मिलेंगे एक अच्छे धमाकेदार वीडियो के साथ। वेरिएबल अगला हमारा टॉपिक होगा। अगली बार हम जब भी प्रस्तुत हाजिर होंगे तब हम आपको वेरिएबल समझाएंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, कोडिंग करते रहिएगा। ओके बाय, थैंक यू।